ओम द्रवणी उदा द्रविणसु ग्रावहताशु अध्वरे यज्ञेशु देवमीडति। धनदान करने वाला धन संपन्न व्यक्ति हाथ में पत्थर रखने वाला है। हिंसा विहीन यज्ञों में देवगुण वाले का ईडन करता है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है और इस सप्तम मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व। और इस मंत्र का प्रमुख विषय, दिव्य विषय जिसको देवता कहा जाता है, वह है द्रविणोदा। द्रविणोदा का अर्थ है धन प्रदान करने वाला एवं ऋतुएं। द्रविणोदा अर्थात धन प्रदान करने वाला एवं ऋतुएं। ये सप्तम मंत्र से दसम मंत्र तक यही मुख्य विषय या दिव्य विषय चला है। और इस मंत्र के छंद हैं गायत्री और स्वर है षड्ज। यहां पर मंत्रांश लिया गया है जिसकी व्याख्या यहां पर की गई है। धनदान करने वाला धन संपन्न व्यक्ति हाथ में पत्थर रखने वाला है हिंसा विहीन यज्ञ में। द्रविणोदा द्रविणशो ग्रावहताशो अध्वरे। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। धनदान करने वाला धन संपन्न व्यक्ति जब धनदान करता है तो उसके अंदर उस धन के प्रति मोह नहीं होता। वह उस धन को कंकड़ पत्थर ही समझकर चलता है। जो धन उसके हिस्से का नहीं है वह उसके लिए कंकड़ पत्थर के समान है, किंतु उसका यही व्यवहार उसे धनदान करने वाला और धन संपन्न बनाता है। तो यहां पर बताया गया है कि जो व्यक्ति धनदान करता है, जो इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो सुकृत है, जो अच्छे विचार रखता है, वो यदि दान करता है तो उस धन को दान करने के बाद कंकड़ पत्थर ही समझता है कि वो उसके कोई मोह नहीं रखता उससे, कि वो ईश्वर की राशि है, वो ईश्वर को दान दे दिया उसने। उससे कोई वापसी की या कोई पछतावा वो उसके मन में नहीं रहता कि वापसी की कोई उम्मीद हो कि मैंने दान दे दिया हूं मैं उसे वापस लूं। नहीं, उसने धन दान कर दिया तो वो उस राशि को कंकड़ पत्थर ही समझता है कि वो उससे कोई मोह नहीं रखता और वह दान दे दिया, माने उसकी उस राशि में, दान की हुई राशि में उसका कोई हक नहीं है। और इसी व्यवहार के कारण वह धन संपन्न बनता है। ईशान उसकी नियत को परखता है। ईशान तो हर जगह है, सर्वांतर्यामी है, हर जगह है। वो ईशान जो उस धन के प्रति मोह नहीं कर रहा है, उसके प्रतिफल में उसे ईश्वर और अधिक धन संपन्न बनाता है। ये जो खास बात है, इसको विशेष रूप से व्यक्ति को विचार करना चाहिए। इसी कारण उसे ईश्वर के अनुग्रह से वह सौभाग्य अर्जित होता है कि वह अपने हाथों में मिट्टी को भी छूता है तो वह सोना बन जाया करती है। यह विशेषता व्यक्ति के हाथों में नहीं होती, अपितु उसके हृदय में उसके कर्मों के अनुसार निर्मित उसके भूख चक्र में होती है। वह जो कर्म करता है उसके एवज में उसका भूख चक्र बनता है। भूख चक्र में उसका परिवर्तन हो जाता है और उसको
आगे प्रगति होती है उसकी। हिंसा विहीन यज्ञ में ऐसे धनवान के द्वारा पर्याप्त धन दान किया जाता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार ही सृष्टि उसके साथ व्यवहार करती है। जन सामान्य को लूटकर धर्म कर्म करने वालों की समाज को आवश्यकता नहीं है। वेद अपने अनुयायियों को ऐसे धन संपन्न नहीं बनाता। उनका धन धर्म सम्मत मार्ग से ही अर्जित होता है तथा धर्म सम्मत मार्गों में व्यय भी होता है। जो धर्म प्रमुख विचारधारा के अनुसार चलते हैं, जिनके जीवन में धर्म प्रमुख है, पर व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहला, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। तो सबसे पहले क्रम पे है धर्म। तो धर्मानुसार वो चलेगा तो उसके अर्थ की वृद्धि होगी, और धर्म और अर्थानुसार चलेगा तो उसके काम जीवन में प्रगति मिलेगी, यानी परिवार अच्छा होगा, परिवार आपके साथ होगा, समाज साथ होगा। फिर वो इन तीनों में संतुलन बनाते हुए चलेगा तो सही मोक्ष प्राप्त होगा उसको। तो यहां पर वही बताया गया है कि आप धन दान देने के बाद उस जो राशि से मोह मत करिए, उसको कंकड़ पत्थर समझिए, और यही भावना से आपका ईशान परम परमात्मा हृदय देखता है आपके अंदर कितनी अच्छी भावना है। उसी भावना के प्रतिफल में आपका भोग चक्र बढ़ता है, भोग चक्र बनता है। इससे आप भोग करते हो, फिर आगे धन संपन्न बनते हो। इसी का अगला फुटनोट है, यज्ञों में देवगुण वाले का ईडन करता है। यज्ञेषु देवम ईडते। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, यज्ञों में ईशान का ईडन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ही यज्ञस्य देवम, यज्ञों का देव है। अतः कोई भी यज्ञ ईश्वर के ईडन के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म ईश्वरादेशानुसार किए जाने का आवश्यकत्व है। मनमाने ढंग से किए जाने पर वे यज्ञ भी यथोचित प्रतिफल प्रदान नहीं करते। मनमानी श्रेष्ठता का संस्थापन मानव हित, जनहित और विश्व हित में हो, यह कोई आवश्यक नहीं। आप मनमाने आचरण करके आप विश्व हित जनहित नहीं कर सकते। आपको वेद में कहा गया है, जो सिस्टम में कहा गया है, जो ईश्वर ने कहा गया है, उसके अनुसार आप यज्ञ करेंगे तो उसके सही प्रतिफल मिलेंगे। जनहित ही उनका लक्ष्य था, किंतु उनसे व्यवहारता बहुत अधिक जनअहित हुआ। यानी ये कहा गया है यहां पर कि मनमानी श्रेष्ठता का संस्थापन मानव हित, जनहित और विश्व हित में हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। अनेकों विचारधाराओं का यही हश्र हुआ है। जनहित ही उनका लक्ष्य था, किंतु उनसे व्यवहारता बहुत अधिक जनहित हुआ। यानी जिस विचारधारा ने अर्थ की प्रधानता को रखकर अपने आगे कार्य किए, वह विचारधारा ज्यादा समय तक नहीं चली। दुनिया में बहुत सी विचारधारा है जो कि सफल हुई या असफल हुई। जो धर्माधीन अर्थतंत्र की जो विचारधारा है वही सफल हुई है।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सब में आप कंपेयर करके देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, पुराणों में है, शास्त्रों में है, इतिहास आप देख लीजिए कि कौन सी व्यवस्था अपनाकर समाज का उत्थान हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो 7वां मंत्र है, यहां पर इतना व्याख्या यहां पर स्पष्ट की गई है। धनदान करने वाला यज्ञ संपन्न व्यक्ति हाथ में पत्थर रखने वाला है। हिंसा विहीन यज्ञों में देवगुण वाले का ईंधन करता है। ओम द्रविणोदा द्रविणसु ग्रावस्तासु अध्वरे यज्ञेषु देवमीडते।